समर्थन में काम कर रहे तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए खास तौर से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम सिंह जी राणा साहब का, वजीर हरियाणा प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दे करके आदरणीय चौटाला साहब के नेतृत्व में पिछले दिनों आपने हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का फैसला किया। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में ज्यादा देर चर्चा न करके केवल एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, समूचा हरियाणा जिनको इस बात के लिए मानता है कि अभय सिंह जवान का धनी है, अभय सिंह सत्य है और सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। उन्होंने ये वायदा किया है कि 3 तारीख को एक एक वोट चश्मा के निशान पर दबा करके जोगेंद्र भाई को कामयाब कर देना। 2021 आते आते हरियाणा प्रदेश से इस कुशासन का अंत कर दिया जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं, सादर अनुरोध परम आदरणीय चौटाला साहब से, स्वयं अपने मुखारबिंद से आदरणीय चौटाला साहब अपना शुभ संदेश दें। धन्यवाद। सम्मानित महमूदपुर गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य बीज बच्चों, मैं काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आया। मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, किसान और कमेरे के दुख तकलीफात को समझता हूं। मेरी मजबूरी रही, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, मैं 10 साल जेल में रहा, इस वजह से आपके बीच नहीं पहुंच पाया था। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, गांव का चौमुखी विकास करे, मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों के रोजगार के साधन उपजाए, विकास के कामों को गति दे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसी सरकारें भी आई जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री की खिड़की पे कोई भी आके दरख्वास्त देगा, उसका काम हम करेंगे। और जनतंत्र में ये जरूरी भी है कि जनता अपनी समस्या को लेकर सरकार के पास जाती है और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उनके काम करें। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और मैं किसी मित्र को मिलने जा रहा था। जिस सड़क से मैं गया उसी सड़क पे मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गौर से देखा, मुख्यमंत्री की वो खिड़की जो है वो बंद पड़ी थी, कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि खिड़की बंद पड़ी है, काम सबके हुए कि नहीं। और मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपके गांव का भी कोई व्यक्ति किसी काम के लिए चंडीगढ़ गया हो और उसका काम हुआ हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो। लेकिन लोगों ने बताया कि भी किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। हमें भी एक दफा सरकार बनाने का अवसर मिला था। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने उस गलत नीति को बदलने का काम किया। जनता सरकार के पास जाए, इसकी बजाय हमने ये फैसला किया कि सरकार जनता के पास जाए और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जाया करता था। आपके गांव में भी आया था कि नहीं आया था? और जो मांग आपने गांव की तरफ से रखी वो सारी पूरी हुई कि नहीं हुई? मैं हाथ की हाथ सारी बातें पूरी करवाने के पक्ष में। अब मौजूदा सरकारों ने हमारे वक्त के किए हुए कामों में
बाधाएं चाहे डाली हो, कोई उस पर सुधार करने का काम नहीं किया है। मैं एक एक चीज गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने कहीं भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा था। हमारी सरकार के वक्त में हर आदमी खुशहाल था, प्रसन्न था, सुखी था। और आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कबीरा है, आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। और इस लुटेरी सरकार ने निरंतर लोगों पे इस प्रकार के कानून बना करके उन्हें परेशान करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मैं सारी बातों का उल्लेख नहीं करूँगा, बहुत समय लग जाएगा। आजकल जीरी का सीजन है, कटाई जोबन पर है, लोग जीरी निकाल करके मंडियों में लेके जाते हैं। मैं 5-7 मंडियों में गया, मंडियां जीरी से भरी पड़ी, ट्रैक्टर ट्राली भी भरे हुए खड़े थे बाहर। मैंने उन लोगों से पूछा तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? कर लिए हमें ये हिदायत दी गई है कि तुम वापस अपने घर ले जाओ, हम खरीदेंगे नहीं। किसान अपना उत्पादन मंडी में बेचने के लिए जाता है और उसको ये कह दिया जाए कि तुम वापस घरों में ले जाओ। वापस घर हम अपना सामान लेके आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मैंने पूछा बिक्री नहीं, बोले थी 2 क्विंटल ली, एक ट्राली में से 2 क्विंटल खरीदी और उसके भी कहते पैसे नहीं मिले। ये हालत आज देश की है। बिजली मिलती नहीं, नहरों में पानी नहीं, खाद महंगी है, बीज उपलब्ध नहीं है, कीड़े मार दवा नहीं है, बीमारी लग जाए तो उसका कोई स्प्रे साधन नहीं कर पाता। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और दुखी लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है कि सरकार का पतन कैसे हो। और आप खुशकिस्मत हो, आपको ये अवसर मिला है। 1 तारीख को आपके यहाँ विधानसभा का उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए, आपको उन सारे चुनावों में, सारे उम्मीदवारों में, अगर हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जोगिंदर सिंह मलिक अगर 21 लगे तो मैं आपसे अपील करूंगा फिर इसको वोट देना, और अगर ये 19 लगे तो इसको एक भी पर्ची मत देना। पिछले जहाँ भी हमारे चुनाव में ये रहा, हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी ये निरंतर आपसे जुड़ा रहा कि नहीं जुड़ा रहा? हर एक के दुख सुख में जाता है, हर मामले में निरंतर लड़ाई में जीतता है, संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व का मालिक है, किसी प्रकार का स्वार्थ पूरा नहीं करता है। इसकी केवल मात्र एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी, इस देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल।